Hello everyone, welcome back to my channel. And today we are going to study about what is heart. Heart क्या होता है, क्या करता है और क्यों करता है. ठीक है. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे पेपर्स में आता है. फिजिकल एजुकेशन का भी पार्ट है, बायोलॉजी का भी पार्ट है ना. और नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए आपके बारे में. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका हार्ट है, हार्ट की बात हो रही है तो इसको रेड कलर रखते हैं. जो आपका हार्ट है, ये ये क्यूट सी चीज़ जो है, ये क्यूट सी चीज़, ये जो क्यूट सी चीज़ है, क्यूटी लिख देता हूँ यहाँ. ये जो क्यूटी है, ये एक दिन में 1 लाख टाइम्स बीट करता है पर डे. ठीक है. काम क्या करता है भाई? बीट करता है ऐसा मतलब कि थोड़ी करता रहेगा, कुछ तो काम भी करता होगा. तो एक तो ये ब्लड डिलीवर करता है टू द बॉडी. बॉडी में आपके ऑर्गन्स आते हैं. ऑर्गन्स वहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देता हूँ. ऑर्गन्स, सेल्स, है ना. अब ब्लड के थ्रू क्या जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है आपका ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है. और जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग प्रकार के आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. वो एक अलग टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो ये काम आपका करता है हार्ट. ठीक है. हार्ट दिखता कैसा है? हार्ट दिखता है ऐसा. अब हार्ट दिखता ऐसा है, इसके बारे में बात करते हैं. इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि काम कैसे करता है. तो देखो भाई, ये है आपका सुपीरियर वेना कावा. क्या है ये? सुपीरियर वेना कावा. ये है इंफीरियर वेना कावा. है ना. अब जो सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब ऊपर वाले, ऊपर वाले. इंफीरियर का मतलब नीचे वाले. यही तो मतलब होता है. तो सुपीरियर और इंफीरियर से आप ये दो चीजें याद रखेंगे. वेना, वेना से याद रखेंगे वेन्स. ठीक है. वेन्स. तो ये वेन्स क्या करती है? वेन्स लेके आती है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, या फिर जिसमें जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम हो, जो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो. वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है. ठीक है. इस वाली स्टेटमेंट को मैं यहीं रखूंगा, इसका बाद में भी एक काम है. तो जो सुपीरियर वेना कावा है, ये ऊपर वाली साइड से ब्लड को लेके आती है. इंफीरियर वेना कावा नीचे वाली साइड से ब्लड को लेके आती है और राइट एट्रियम में फिल कर देती है ना. इसको ज़रा इस वाली बात को मिटा देते हैं. अब मैंने आपको सीधा राइट एट्रियम बता दिया. मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, जो 4 चैम्बर है, वो होते क्या है. देखो, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं. हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं. कौन कौन से होते हैं याद कैसे रहेगा भाई? अब मान लो ये हार्ट इस शेप में नहीं, जो अभी शेप बनी हुई है, इस शेप में ना होके, ठीक है, इस शेप में ना होके, अभी ये आपका हार्ट है डायमंड की शेप में. आपका दिल हीरा है, हीरा. ठीक है. हीरा, एकदम हीरा. ठीक है. तो इसको आप अभी देख रहे हो सामने से, तो ये वाली साइड तो हो गई राइट. ठीक है. ये वाली साइड हो गई लेफ्ट, क्योंकि आप इसको सामने से देख रहे हो. तो याद कैसे रखना है कि ऊपर आपकी जो शेप आ रही है, ये ऊपर जो आपकी शेप आ रही है, ये आ रही है ए की शेप, और नीचे शेप आ रही है वी की. तो ऊपर जो है राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया. ऐसे याद रखना है इन 4 चैम्बर को. ठीक है. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. ब्लड पहले यहाँ आता है 1, उसके बाद वहाँ से आता है
राइट वेंट्रिकल में 2, यहाँ से आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, वो अभी आगे समझाता हूँ। फिर आता है लेफ्ट एट्रियम में 3, फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में 4। तो आप ये डायमंड से याद रखेंगे। ऊपर ए की शेप बन रही है तो एट्रियम, नीचे वी की शेप बन रही है तो वेंट्रिकल, और राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अभी इसको मिटा देते हैं। अब जहां थे वहां जाते हैं वापस, ठीक है जी। अब क्या हुआ, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं तो मैंने लिखवाई दिया है, इसको भी मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई। अब इसमें तो आपका ब्लड भर गया, ठीक है। अब जब इसमें ब्लड भर गया तो ब्लड जाता है फिर नीचे राइट वेंट्रिकल में। अब ये जो व्हाइट कलर की आप चीज देख रहे हो, जिसको अब मैंने येलो कर दिया, ये एक होता है वाल्व। ये वाल्व ही डायरेक्ट करता है। वाल्व का काम क्या है, डायरेक्ट करना कि ब्लड जो है वो सही जगह जाए, सही डायरेक्शन में जाए, है ना। सिक्योरिटी गार्ड होता है वाल्व। क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। ये मेक श्योर करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो वाल्व है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड। इसका कोई मेरे पास चीट कोड नहीं है, इसको ऐसे याद रखना, है ना। इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। अब क्या हुआ जब ब्लड यहां से ट्राइकस्पिड में पहुंचा, ये 1 से 2 में पहुंचा, ट्राइकस्पिड के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचा और ब्लड यहां भर गया, यहां भर गया, तो ये चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब आप देखोगे यहां पे भी एक वाइट चीज है। अब ये वाइट चीज भी एक और वाल्व है। इस वाल्व को हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। अब ये तो याद रहेगा क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा है तो इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वाल्व है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, यहाँ पे अब देखो, एक तो राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, इसका मुंह है ना। तो यहाँ पे लंग्स है, ये जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये लंग्स है जो कि मैंने कान जैसा बना दिया है, ये लंग्स है। यहाँ पे जाती है पल्मोनरी आर्टरी और गैस एक्सचेंज करती है। जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन से, जो वो लंग्स से लेके आती है। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वेन्स जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ मैंने लिखा था। और अभी मैं कह रहा हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जा रही है, लेकिन आर्टरी तो साफ खून लेके जाती है ना। अब ये क्या हुआ भैया, ये तो झोल हो गया, ये तो झूठ हो गया, ये तो सारा सत्य बिगाड़ दिया इन्होंने। तो एक बात समझो कि जो पल्मोनरी वर्ड है ये है आपकी एक्सेप्शन। पल्मोनरी वर्ड है आपकी एक्सेप्शन। पल्मोनरी का मतलब ही यहाँ पे एक्सेप्शन है। अब याद कैसे रहेगा, पेपर के टाइम कंफ्यूज हो गया कि भाई आर्टरी लेके जा रही है कि कौन लेके जा रहा है। तो हमेशा जो इस बात को ऐसे ही याद रखना, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए उसे हम आर्टरी कहते हैं, ठीक बात है। अब भैया साबित कर देते कैसे, देखो हार्ट ने क्या किया भैया, हार्ट ने ब्लड प्योरीफाई किया, उसने दे दिया आर्टरीज को बाकी ऑर्गन्स के पास ले जाने के लिए, है ना। तो क्या हो रहा है, हार्ट से ब्लड दूर जा रहा है। अभी भी क्या किया कि ये वाला जो ब्लड था, भले ही वो इम्प्योर था, भले ही वो ऑक्सीजनेटेड नहीं था, वो क्या किया, वो पल्मोनरी आर्टरी में गया, तो वो क्या हो रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है अभी लंग्स की तरफ, है ना। तो जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए उसको हम आर्टरी कहते हैं, और जो ब्लड को हार्ट के पास लेके आए, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड हो, डजेंट मैटर, उसको हम वेन कहते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को। ये पिछले वाला आप लिख लेना भाई, साथ के साथ लिखते चलना, मेरे पास स्क्रीन इतनी है, इतनी लिख सकता हूँ। जो
ब्लड को हार्ट के पास लेके आए, उसको वेन्स कहते हैं। ठीक बात है, ठीक है, ये याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, है ना। पेपर में लिखना है तो आप ये लिखोगे, लेकिन कि जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और आप एक्सेप्शन में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन लिख देना। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, जो ब्लड गया था हमारा, जो हमारा ब्लड गया था लंग्स के पास, वो लंग्स के पास से ऑक्सीजन लेके आया कहाँ से, ये येलो वाले के थ्रू। ये लेके आया लेफ्ट लंग से, ये लेके आया राइट लंग से। ये जो येलो कलर के हैं ये पल्मोनरी वेन्स है, देखो लिखा हुआ भी है। यही वापस लेके आया, ये लेके आया कहाँ, लेफ्ट आर्ट्रियम में। इसने लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड भर दिया, है ना। लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड भरा तो क्या हुआ, ये पूरा भरने के बाद ये वाली जो वाइट दीवार है, ये तीसरे नंबर का है ना अपना, ये इस वाली वाइट दीवार से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब इस वाली वाइट दीवार को हम कहते हैं मेट्रियल वाल्व, मेट्रियल वाल्व, ठीक है। तो एक आपका ट्राइकस्पिड वाल्व था, ये नाम लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया। एक आपका पल्मोनरी वाल्व था, यहाँ पे नाम लिखा हुआ था, फिर भी मैंने लिख दिया। ये मेट्रियल वाल्व यहाँ लिखा हुआ था, मैंने भी लिख दिया, ठीक है। वाल्व बेसिकली दीवारें हैं जो कि ब्लड को एक जगह फिल होने के बाद दूसरी जगह भेजने का काम करती हैं अपने हिसाब से। उसके बाद जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ब्लड, अपनी चौथी जगह पे जब आता है, ऐसे भर जाता है, ठीक है। उसके बाद जाता है ये इस जगह पे, ये रहा आपका, ग्रीन से बनाते हैं इसको। ये एक और आपकी वाल्व होती है जिसको हम आउटिक वाल्व कहते हैं। आउटिक वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आउटा में जाता है, आउटा में ब्लड जाता है, जाता है, जाता है। और ये जो तीन इन्होंने निशान बना रखे हैं, इससे ये ऑर्गन्स में जाता है। तो आउटा क्या है, आउटा है आपका, इसको मिटा देते हैं पहले, आउटा है आपका लार्जेस्ट और बिगेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और यही काम हर बीट पे होता है। दिस होल प्रोसेस, ये इतना लंबा चौड़ा जो काम है, खून का आना सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से खून का आना, उसका राइट एट्रियम में जाना, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाना, फिर लंग्स के पास जाके गैस एक्सचेंज करना, फिर गैस एक्सचेंज करके पल्मोनरी वेन से वापस आना लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना, फिर आउटा में जाना। ये सब कुछ हर बीट के साथ होता है, हर बीट के साथ होता है ये सारा काम, ठीक है। तो ये आपने हार्ट का पूरा प्रोसेस समझा कि सर्कुलेशन कैसे होती है। अब आ जाओ अगले पेज पे। अगला पेज है आपका द लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। अब ये जो आपका दिल है, इसकी 3 लेयर होती है, ठीक है, 3 लेयर होती है भाई साहब। ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, और ये लेयर 3 है। जो सबसे अंदर वाली होती है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। याद कैसे रहेगा भाई, अंदर, एंडो अंदर, मिलते जुलते शब्द है ना, इसको एंडो की जगह आप अंदर कार्डियम याद कर लेना ना, अंदर कार्डियम हो जाएगा याद, अंदर कार्डियम, एंडोकार्डियम। ये इनर लेयर होती है, ठीक है, ये ब्लड से टच होती है, ठीक है, ये वो वाली लेयर है। उसके बाद आती है आपकी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम ये बीच की लेयर होती है, मस्कुलर, मायो से मस्कुलर याद रखना, ये सबसे थिक लेयर होती है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करती है, ठीक है। और ये एपिकार्डियम, ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को। छोटी सी चीज थी, ठीक है जी, डन। आपका दिल आपको हेल्दी कैसे रखना है भाई, देखो भाई, बैलेंस डाइट खानी है, अच्छी डाइट खानी है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, रनिंग वनिंग जॉगिंग स्विमिंग वगैरह फलाना ढिमकाना सब कुछ,
रेगुलरली रखना है, स्ट्रेस मैनेज करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। अब ये सब तो आपको पता है कि बैलेंस डाइट खानी है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, मैनेज स्ट्रेस करना है, स्टॉप स्मोकिंग करना है। ये कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है ना? सही बात है, ये नहीं पता होगा। अब देखो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है बेटा आपके साथ। कोलेस्ट्रॉल ये करता है, मान लो एक पाइप है, ये पाइप है, ठीक है, यहाँ दीवार है और इधर लगा है नलका, ठीक है, इधर नलका लगा है जिसमें से पानी आना है और यहाँ पे टंकी है आपकी, ठीक है, यहाँ टंकी है। बहुत बेकार सी ड्राइंग हो गई है। अब मैंने नलका चलाया पानी के लिए, टंकी ने पानी भेजना चालू करा, लेकिन इस पाइप में जमी हुई है काई, तो पानी आ रहा है कम कम, ठीक है। अब वो एक टाइम ऐसा आया कि ये काई इतनी जमती 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 इतनी ज़्यादा जम गई कि पानी यहाँ से आगे ही नहीं आ पाया, ठीक है। तो क्या होगा, पाइप फट जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो डिमांड है, यहाँ डिमांड है, यहाँ डिमांड है, तो यहाँ से सप्लाई भी है। तो यहाँ पे जो आके पानी फंस गया है और सप्लाई हुए जा रही है क्योंकि यहाँ की डिमांड पूरी नहीं हुई है, तो क्या होता है, ये पाइप फट जाता है तो पानी बाहर आ जाता है। यही होता है आपकी बॉडी में। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपकी नसों में प्लैक जमा देता है, जो कि काई ही होती है। अगर आपको आसान शब्दों में समझना है हिंदी में, तो काई समझ लो, प्लैक जमा देता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड आगे सप्लाई नहीं हो पाता और वो नस फट जाती है। ऐसा कुछ हिंदी भाषा में आसानी से समझने के लिए समझ लो, ठीक है। अब ये भैया ये क्या बोला है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये हार्ट की शेप में आ रहा है ना, कुछ कुछ ऐसी होती है हार्ट की शेप, यहीं से तो ऐसी कुछ कुछ तो बना हुआ था, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये पेस मेकर है, पेस मेकर सेल्स हैं ये। इनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये बहुत डीप है, इसको कभी तसल्ली से पढ़ाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत हो जाएगी लंबी। पेस मेकर सेल्स है, जो कि अ बंच ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स होता है, अ बंच ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स ही कहना चाहिए मेरे को, या फिर अ बंच ऑफ सेल्स, हाँ, बंच ऑफ सेल्स सेंडिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजते हैं जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करने का वो देते हैं, कमांड देते हैं, ठीक है। तो ये पेसमेकर सेल्स का काम होता है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाओ खाली पेज पे। अब ये हार्ट क्या करता है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया। हार्ट से रिलेटेड एक दो चीज है जो पेपर में आती हैं आपका, एक तो HR, जिसका मतलब है हार्ट रेट, दूसरा है आपका SV, जिसका मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या है। तीसरा है आपका CO, जिसका मतलब है कार्डियक आउटपुट, है ना। एक और चीज कर लेते हैं MHR। हार्ट रेट होता है बीट्स पर मिनट, आपका हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है जो एक बीट हुई है, जो एक स्ट्रोक हुआ है, एक स्ट्रोक में कितनी वॉल्यूम ब्लड सप्लाई हुआ, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट है एक मिनट में कितना ब्लड सप्लाई हुआ। मैक्सिमम हार्ट रेट है कि एक इंसान का मैक्सिमम हार्ट रेट कितना पहुंचना चाहिए, एक इंसान का मैक्सिमम हार्ट रेट कितना पहुंचना चाहिए, वो एज के साथ साथ चेंज करता रहता है।
तो आपकी जो एज है उसको आप 220 माइनस मतलब 220 से माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम 20 ईयर्स ओल्ड तो मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट 200 है। इससे ज़्यादा मेरा हार्ट रेट पहुंचेगा तो मैं मर जाऊंगा। वहीं अब देखो बड़ा व्यक्ति होगा तो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट कम होगा। मान लो कोई 80 ईयर्स का व्यक्ति है तो इसका हार्ट रेट कितना हो गया आपका 140 होगा शायद, है ना। तो ये सिस्टम है। अब भैया पूरी वीडियो बनाई है आप लोग के लिए, पूरी 20 मिनट की, हो सके तो पूरी देख के अगर समझ आए तो मेरे को बता देना। जो चीज़ आपको समझ आई, जो क्वेश्चन आए वो बता देना, जो क्वेश्चन आए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो बता देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।